नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, तो उनके बारे में आज हम आपको समझाएंगे जो आपके एग्जाम में एक एक नंबर के आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सूरदास जी की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की। सूरदास जी ने अखियों को भूखी बताया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा हरिदर्शन की। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास जी की अक्षय कीर्ति का भंडार ग्रंथ माना जाता है सुरसागर। उद्धव गोपियों को उपदेश देते हैं, तो इसमें आपका उत्तर आएगा निर्गुण। निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियों के इस कथन से उनका कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा उपालंब का। वह मथुरा काजल की कोठरी, गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी इसलिए कहा है कि वहाँ रहने वाले सभी कुटिल स्वभाव के हैं। सुनत मौन है रहो ठगोसो, कौन ठगासा रह गया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा उद्धव। रहीम की रचनाओं की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है, तो यहाँ पर उत्तर है आपका उपदेशात्मकता। रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत मोर, ऐसा क्यों किया जाता है, तो यहाँ मोर के अनुपयोगी हो जाने के कारण। कि आपको बताया भी था कि दूल्हा दुल्हन का जब फेरे होते हैं तो उनके सर पर सेहरा बांधा जाता है और बाद में जब वो फेरे ख़त्म हो जाते हैं तो नदी में उन्हें समर्पित कर दिया जाता है। रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है, नीति प्रवणता। विपत्ति में धन किस तरह लुप्त हो जाता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा प्रातःकालीन तारों की तरह। भैरव नायिका भेद प्रमुख कृति किस कवि की है, तो यहाँ पर है आपका उत्तर रहीम। रहीम जी के अनुसार मांगने से क्या घटता है, महत्ता। रहीम की अथाह श्रद्धा व्यक्त होती है कृष्ण के प्रति। रहीम के पिता का नाम था बैरम खां। बिहारी सत सई में किस रस की प्रधानता है, श्रृंगार की। बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली। गागर में सागर भरना काव्य की विशेषता है बिहारी जी की। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे, राजा जयसिंह के। बिहारी किस संप्रदाय से दीक्षित थे, निर्वाक संप्रदाय से। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई में बिहारी किससे प्रार्थना कर रहे हैं, राधा से। को छूटियो इही जाल परी, इसमें इही जाल का आशय है माया मोह का जाल। इही आस पर अटक्यो रेहुत अली गुलाब के मूल, पंक्ति में अली का अर्थ है भंवरा। तुम्ही लागी जगत गुरु जग नायक जग बाय, इसमें जगत गुरु कहा गया है श्री कृष्ण को। भनत शब्द का अर्थ है कहना। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है, शिवाजी। रीति काल में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि हैं भूषण। भूषण कवि का मूल नाम था घनश्याम। कवि भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता है, वीर रस की। जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, इसमें पातशाही का आशय क्या है, मुगल साम्राज्य। भूषण कवि ने किसका यशोगान किया है, शिवाजी का। उषा कविता में है सवेरे की लालिमा का वर्णन। जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है आकर्षण से। राख से लिपा हुआ चौका का में बिंब व्यक्त हुआ है प्रातःकालीन नभ का। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचना है, तो इसमें आपका तीनों दे रखी है। काल तुझसे होड़ है मेरी, चुका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी, उपयुक्त सभी आएगा आपका। नील जल में या किसी गोर झिलमिल दे, इसमें किसकी देह का चित्रण है, तो इसमें सूर्य का। ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा, तो यहाँ पर भी आपका उत्तर आएगा भय। रामचंद्र शुक्ल का उत्कृष्ट प्रामाणिक ग्रंथ है, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की मूल प्रवृत्ति है, तो यहाँ पर आएगा उत्तर आपका दुख और सुख। भय का विषय किन रूपों में सामने आता है, तो उत्तर है आपका साध्य और असाध्य। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। भीरुता की पूरी निंदा होती है, तो पुरुषों की पूरी निंदा होती है। प्राय भय का फल कब तक रहता है, जब भय के संचार काल तक। दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करने वाला मनोविकार है, तो यहाँ पर उत्तर है आपका क्रोध। जब भय स्वभावगत हो जाता है तब वह कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आएगा कायरता।
बाजार दर्शन निबंध में व्यंग्य किया गया है उपभोक्तावादी संस्कृति पर। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है, तो यहाँ पर आएगा आवश्यकता के समय काम आना। हिंदी की कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है जिनेंद्र जी को। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, क्योंकि वह संतोषी थे इसलिए और अधिक कमाना नहीं चाहते थे। बाजार दर्शन अध्याय में भगत जी बेचते थे चूरन। बिना आवश्यकता बाजार में अनाप शनाप खरीदने पर बाजार में पनपता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कृत्रिम अभाव भी होता है, कपट भी और महंगाई, तीनों चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे उपयुक्त सभी। जैनेन्द्र जी को किसने भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया है, तो प्रेमचंद जी ने। नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसी बताया है, तो यहाँ पर है आपका उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद। शुक्ल जी के साथ एमिल जोला सी दाढ़ी वाला युवक कौन था, चित्रकार। सोमेश्वर की घाटी में बसा कोसानी याद दिलाता है, किसकी याद दिलाता है, स्विट्जरलैंड की। धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है, तो इस पे आपका तीनों ही दे रखे हैं, ठेले पर हिमालय भी है, कहनी और अनकहनी, पश्यंती, उपयुक्त सभी आएगा इसमें। यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है, उक्त कथन है, तो ये मित्र का है। तोलिए एकांकी के लेखक है उपेंद्र नाथ असक। सूरो और चिंती कौन थी, तो यहाँ पर आएगा आपका मधु की सहेलियाँ। प्रस्तुत एकांकी तोलिए में दिखाया गया है आडंबर और खोखलापन। स्वच्छता एवं सलीका पसंदगी का दिखाओ में निम्न एकांकी में दिखाया गया है तोलिए। बसंत का मानना था कि मधु उससे रखती है घृणा। बसंत अपने साहब के आदेश पर चला जाता है बनारस। स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुंचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है, ये किससे कहा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बसंत ने मधु से। कहानी की केंद्रीय पात्र ममता कौन थी, तो यहाँ पर आएगा रोहतास दुर्गपति के मंत्री की दुहिता। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। ममता कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ममता की झोंपड़ी की जगह अष्टकोण मंदिर किसने बनवाया, तो इसमें आप लिखेंगे अकबर। माता मुझे आश्रय चाहिए, ये कथन किसका है, हुमायूं का। आनंदवादी की नई समरसता का संदेश प्रसाद जी के किस महाकाव्य में निहित है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा कामायनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम आपको पीयूष प्रभा तथा व्याकरण के और प्रश्न ला कर देंगे। धन्यवाद।